रशिया नाटो पे हमला करने वाला है। ऐसी हेडलाइंस आजकल हमने हर न्यूज में देखी होगी और हर जगह हमको दिख भी रही है। लेकिन ये चीज देख के हमारे मन में सिर्फ दो सवाल आते, क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? और अगर रशिया नाटो पे हमला करती भी है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का तो रूप नहीं लेगा? और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेता भी है तो कौन कौन सी कंट्रीज किस साइड में लड़ेगी? ऐसे ही कुछ रैशनल सवाल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो जुड़े रहिए एंडिंग तक। Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. As the Russia-Ukraine war entered its third year, French President Emmanuel Macron talked about sending troops on ground. These remarks made many jaws drop. Russia instantly responded to Macron, basically saying that such a move will lead to a direct war with NATO. अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ चीजें पॉइंट्स में डिवाइड करनी होगी। सबसे पहला पॉइंट, क्या सच में रशिया नाटो पे हमला करेगा? इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें उनका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। और रिलेशनशिप को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको बहुत इजीली समझे। इनके रिलेशनशिप को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा हमारे पॉइंट नंबर 1 पे, जब नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल की मदद से रशिया और नाटो का रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था 1991 में। इस पॉइंट से हमें ये तो पता चल रहा है कि रशिया और नाटो का रिलेशन अच्छा तो नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आने वाले साल में रशिया और नाटो बहुत सारे पीस ट्रीटी साइन नहीं करते, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट। नाटो और रशिया ने 1994 में बहुत सारे पीस प्रोग्राम ज्वाइन किए थे और 2010 तक नाटो और रशिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए थे अपने बीच में। लेकिन ये सब के बावजूद रशिया और नाटो का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। और वैसे भी पोस्ट कोविड कॉन्फ्लिक्ट की मदद से रशिया से कई सारे स्टेट्स उसके ही देश से निकल गए थे, जैसे यूक्रेन, टर्की, सीरिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन पीस ट्रीटी के बावजूद रशिया और नाटो का रिलेशन खराब होना शुरू होता है 2004 और 5 यूक्रेन ऑरेंज रिवॉल्यूशन से और 2008 जॉर्जियन वॉर से। और इसके बाद रशिया और नाटो का रिलेशन धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया और इस चीज को बढ़ावा दे दिया नाटो ने 2014 के अप्रैल 1 को रशिया एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया को सस्पेंड करके। और इतना ही नहीं, 2021 अक्टूबर को नाटो ने 8 रशियन मेंबर्स को ब्रुसेल से निकाल दिया। अब रशिया भी ये सब चीज सह के नहीं लेता, उसने भी नाटो के मिशंस को जो रशिया में हो रहे थे उनको बंद कर दिया। और ये जाके 2022 फरवरी में एक वॉर का रूप लेती है, रशियन यूक्रेन वॉर, जिसके बाद रशिया और नाटो का रिलेशन ना के बराबर रह गया। लेकिन फिर भी रशिया ऑफिशियली ये क्लेम तो नहीं करता कि वो नाटो पे अटैक करने वाला है, और सिमिलरली नाटो भी यही क्लेम करता है कि वो रशिया पे अटैक नहीं करने वाला। वो तो अपनी मिलिट्री इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। बट जैसे हमने इनकी हिस्ट्री सुनी है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज तो बहुत होती है कि रशिया नाटो पे अटैक जरूर करेगा। लेकिन हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का तो रूप नहीं लेगा? तो इसके आंसर के जवाब में मेरा ओपिनियन तो है हाँ, ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप जरूर ले सकता है। क्योंकि अगर रशिया नाटो पे अटैक करता भी है तो नाटो खुद 30 मेंबर से बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का रूप आराम से ले सकता है। अब वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है कि नाटो की कंट्री की साइड कौन कौन से लोग रहेंगे और रशिया की साइड में कौन कौन से लोग। अगर नाटो की बात करें तो नाटो खुद 30 कंट्रीज से बना हुआ है, जिसमें यूएसए, कनाडा और ऐसे कई सारे लोग हैं। लेकिन अगर बात करें रशिया के तो वो भी कम नहीं है, उसके भी रिलेशन बहुत सारे कंट्रियों से बहुत ज्यादा अच्छे, जैसे बेलारूस, चाइना, ईरान, सीरिया और ऐसे बहुत सारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज। वेल, आपका इस वीडियो पे क्या राय है आप जरूर कमेंट डाउन करना, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब करना